चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो ये मॉडल सेट 1 है क्लास 12th। अपठित अबोधनम मतलब अपठित अबोधनम। यहाँ पर आपका एक कहानी दिया हुआ, ऋषि से आपको खोज के आंसर लिखना है। तो कहानी कहता है अयम अस्माकं देशा, यह हमारा देश है। वयम अस्य पुत्रा अस्मा, हम उनके बेटे हैं। तो ये आप देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, हम इसको हिंदी में ही बता देते हैं कि यह हमारा देश है, हम उनके बेटे हैं, तो हम एक दूसरे के भाई हैं। एक हमारा नियम है, एक राष्ट्रपति और एक प्रधानमंत्री तथा एक संविधान, जिससे शासन तंत्र चलेगा। यदि हमारा देश समृद्ध होगा तो सभी नागरिक भी समृद्ध होंगे। यदि हमारे देश का सम्मान करना है तो यहाँ के निवासियों का सम्मान करना होगा। तो ये कह रहा है यहाँ पर, और इसी से आपका सवाल दिया हुआ। तो पहला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है वयम परस्परा के, मतलब हम एक दूसरे के लिए कौन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भ्राता, मतलब हम लोग भाई हैं। दूसरा है देशे सम्मानिते के सम्मानिता भवन्ति, कहने मतलब है कि देश में सम्मानित होने पर किसे सम्मानित किया जाता है। तो आपका यहाँ करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा निवासिना। तीसरा है अपमानिता अस्य विलोम पदा अत्र किम प्रयुक्तम, मतलब अपमानित का विलोम शब्द क्या होगा, सम्मानिता। लप्स्यते अस्य कीर्तिपदम किम, इसका कीर्तिपद क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा देशा। वयम अस्य खाली स्थान अस्मा, तो यहाँ हो जाएगा पुत्रा। फिर आपका पठित अवबोधनम मतलब किताब से है। कहानी को आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर कहानी में जो है वो एक कहानी दिया हुआ है, इसी कहानी से आपको आंसर देना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए आप इसको देख लीजिए। हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में 6ठा नंबर क्वेश्चन कहता है यौन प्रभम मदम की दृश्य भवती, तो इसका होता है अति गहनम। राजा कस्य यौराज्य अभिषेकम कृतम इच्छति अस्मा, तो यहाँ हो जाएगा चंद्रा पीड़स्य। स्वभावता इति पदस्य का पर्याय अत्र प्रयुक्ता, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजा। फिर है अधोलिखिताम पठ्याम पठित्वा विलेखभ्यम उचित उत्तरम चुनेत, मतलब उचित वाक्य को आपको चुनना है। मतलब नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़े और विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो यहाँ पर है कि स्वायत्त एवं एकांत गुण विधाता द्वारा निर्मित अज्ञान का आवरण है, विशेषकर सर्वज्ञों के समाज में मौन ज्ञानियों का आभूषण है, मतलब मौन रहना एक आभूषण है। तो यहाँ नौमा कहता है अपंडिताम भूषणम किम, तो हो जाएगा मतलब जो पंडित नहीं है उसका भूषण क्या हो जाएगा, तो वाचलता हो जाएगा, मतलब ज्यादा बोलना हो जाएगा, वाचलता। 10वां नंबर है आपका विधात्रा कश्य छांदनम विनिर्मता, तो इसका हो जाएगा अज्ञानतया। मूर्खता इति पदस्य का पर्याय, तो इसका हो गया अज्ञातता। फिर यहाँ पर आपका है नीचे दिए गए संवाद को पढ़े और विकल्पों में से सही उत्तर को आपको चुनना है। तो यहाँ पर छात्रा नमो नमः आचार्य स्वागतम अत्र भवता कक्षाम, मतलब छात्र कहता है नमस्ते शिक्षक, या आपकी कक्षा में आपका स्वागत है। फिर योगाचार्य कहते हैं योग शिक्षक छात्र आप सभी उत्साहित लग रहे हैं, क्या कोई विशेष जिज्ञासा है। सागर कहता है हे गुरु, योग की उपयोगिता के बारे में सटीक रूप से जानने के लिए हम सभी उत्सुक रहते हैं। तो योगाचार्य कहते हैं योग शिक्षक प्रिय छात्रों, क्या आप जानते हैं कि योग शरीर और मन का नियमन सिखाता है। इसे जानने और अभ्यास करने से आप पढ़ाई में भी अपनी एकाग्रता बढ़ा पाएंगे। तो यहाँ इसी से आपका क्वेश्चन है सागरस्य कथानुसार छात्रा कश्य
विशेष्य ज्ञानतम उत्सुकता संति, तो यहाँ हो जाएगा योगस्य, मतलब सागर के अनुसार छात्र किसके बारे में उत्सुक है, तो यहाँ हो जाएगा योग के बारे में उत्सुक है। 13 नंबर जो है वो कहता है योग शास्त्रे कस्य नियमनम प्रतिपादितम, तो यहाँ होगा योग सूत्रस्य। फिर एकाग्रता वर्धिस्तु सक्षमा भवन्ति अत्र रेखांकित पदे का धातु वर्तते, मतलब ये जो रेखांकित पद है भविष्यन्ति उसका आपको का धातु मतलब धातु बताना, तो यहाँ हो जाएगा आपका का आंसर भू धातु। 15 नंबर क्वेश्चन है उचित विकल्प रिक्त, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है, तो 15 नंबर में भरा जाएगा आपका ग्रामम, देख सकते हैं। 16 नंबर में शिशु, 17 में हो जाएगा आपका रामस्व रामस्य अश्य, समासिक पदम किम, तो इसका समासिक पद क्या हो जाएगा, तो रामो हो जाएगा। कोअपि का संधि विच्छेद कह प्लस अपि हो जाएगा। नित्वा इति पदेम का प्रत्यय, तो इसका नित्वा का प्रत्यय बताना है, तो कत्वा प्रत्यय लगा हुआ, इसमें कत्वा प्रत्यय लगा, ख हो जाएगा। 20 नंबर है पठ प्लस तुमुन, तो पठितुम हो जाएगा, खाली स्थान में पठितुम भरा जाएगा। उसके बाद है आपका रचनात्मक कार्यम संस्कृतम साहित्यस्य परिचय। 21 नंबर है रघुवंशम इति महाकाव्य कस्य रचना, मतलब रघुवंश महाकाव्य को कालिदासस्य हो जाएगा, कालिदास ने लिखा था। फिर है वानोक्षिप्तम जगतम सर्वम इति कस्य विषयम प्रसिद्ध, तो वान भट्टस्य हो जाएगा। नाटकस्य सूत्रम धारितम सह कह भवति, तो सूत्रधारा हो जाएगा। फिर है पंचतंत्रम इति कस्य रचना, तो पंचतंत्र की रचना विष्णु शर्मना हो जाएगा, विष्णु शर्मा ने किया था। फिर है रूप कस्य कति भेदा संति, तो दशा हो जाएगा। नल चंपू इतस्य उदाहरणम अस्ति, तो यहाँ पर नल चंपू का हो जाएगा चंपू काव्यस्य। नाटकस्य प्रारंभ केन भवन्ति, तो नांदी वाक्येन हो जाएगा। पितरम प्रति लिखितम पत्र कीदृश्य पत्रम भवति, तो हो जाएगा अनौपचारिकम हो जाएगा। माघे संति कति गुणः, तो त्रया हो जाएगा यहाँ पर। ऋतु संहारम इति कस्य रचना अस्ति, तो कालिदासस्य हो जाएगा। अब यहाँ से आपका अपठित अवबोधनम, जहाँ पर आपको बता रहा है ये कहानी कि जीवने धनस्य अत्यम महत्वम अस्ति, मतलब जीवन में पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, पैसे से जीविका चलती है, बिना पैसे के खाना भी कैसे मिलेगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, मैं डायरेक्ट इसका हिंदी में बता दे रहा हूँ। बिना पैसे के खाना भी कैसे मिलेगा, लेकिन अगर हम लालच में अंधे हो गए हैं और अधिक से अधिक धन प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का उपयोग करते हैं, तो वह धन केवल दुख का कारण बनेगा। इस प्रकार उसकी सुरक्षा में समय व्यतीत होता है, यह चिंता हर पल बढ़ती रहती है कि कोई इसे छीन लेगा। अभिमान भेदभाव को नष्ट कर देता है, गंदे पैसे को छुपाने में बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है, तो हम सही तरीकों से पैसा कमाएंगे। आइए हम किसी से ईर्ष्या ना करें, बल्कि जितना संभव हो सके उन लोगों की मदद करें जो असहाय है। धन की रक्षा के लिए त्याग ही एकमात्र उपाय है। त्यागपूर्ण उपभोग से ही हम जीवन में आनंद पा सकते हैं। हमें कभी भी किसी दूसरे के पैसे का लालच नहीं करना चाहिए। तो ये कहानी है और इसी से क्वेश्चन है आपका पूर्ण वाक्यन उत्तर, मतलब पूरे वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो यहाँ पर कहता है जीवन निर्वाहन केन भवन्ति, मतलब जीविका उपार्जन कौन करता है, तो जीविका निर्वाहन धनेन भवन्ति, मतलब जीविका धन से बनती है। ख नंबर है आपका घमंड किसे नष्ट करता है, अभिमानम का नाशयति, तो ये विवेक को नाश कर देता है। तो अभिमान जो है भेदभाव है, जो भेदभाव को नष्ट कर देता है। अभिमाना विवेका नाशति। 32 नंबर है निर्देशानुसार उत्तर दे। का नंबर कहता है कि हम जीवन का आनंद ले सकते हैं में कौन सी क्रिया है। वयम जीवने आनंदम प्राप्ति शकुन अत्र क्रियम प्रदम किम अस्ति, तो इसमें आपका जो है वयम जीवने आनंद परिक्त शकुनम अत्र क्रियापदे शकुन अस्ति, मतलब इसमें शकुनम जो है वो क्रियापद है। फिर है तस्य रक्षसे,
मतलब इसमें जो है इस प्रकार उसकी सुरक्षा में समय व्यतीत होता है, यहाँ उसका सर्वनाम किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर तस्य रक्षेण एवं समासो व्यतीत भवति अत्र तस्य इति सर्वनाम पदे धनाय प्रयुक्तम, मतलब यहाँ पर जो आपका धनाय है वो धनाय के लिए प्रयुक्त हुआ है। फिर है आपका नीचे दिए गद्यांश को पढ़े और प्रश्न को आपको उत्तर देना है कि राजकुमार का राजाभिषेक जो एक बार उससे मिलने आया था और उसे घुड़सवार विनम्रता से अधिक विनम्र बनाने की इच्छा रखते हुए सुखनाथ से विस्तार से कहा, पिता चंद्रपीड़ा, आपने जितने भी शास्त्र पढ़े हैं, जिन्हें आप जानते हैं और जानना चाहिए, उसमें से आपको जरा भी नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और स्वभावतः वह अत्यंत गहन अंधकार युवावस्था में उत्पन्न होता है। महत्वहीन राहत, भयानक विलासिता, बेहोशी, यही सब है आपका। कहानी देख लीजिएगा। अब 33 नंबर हम लोग सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। चंद्र पीड़ा कौन पढ़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा बर्फ के टुकड़े की नाच सिखाता है, मतलब चंद्र पीड़ा सुखराम उपदेशति। लक्ष्मी मदा कृदेश्य भवति, तो लक्ष्मी मदः अपरिणामो पासमो दारुणम भवति, मन विलासिता की प्रकृति क्या है? तो धन की लालसा अप्रासंगिक राहत के लिए भयानक है। अगला है आपका कितनी बुरी परंपराएं हैं? तो बुराई की 4 परंपराएं हैं। अनर्थ परंपरा चत्वारा भवति। फिर है ख नंबर, युवा नशे की प्रकृति क्या है? यौना प्रभाव मदह की दृश्य भवति, तो इसका हो जाएगा बुराई, जवानी का नशा बहुत गहरा होता है। यौवन प्रभाव मदे अति गहन भवंती, मतलब जवानी का नशा बहुत गहरा होता है। उसके बाद फिर है आपको पद्यांश को पढ़ना है, जिसमें कहता है सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय को बराबर करना, फिर युद्ध में लग जाओ, इस प्रकार तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 35 नंबर से क्वेश्चन है, श्री कृष्ण का युद्धा प्रेति, मतलब श्री कृष्ण किसे युद्ध के लिए प्रेरित करते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा अर्जुनम, मतलब वो श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ख नंबर है युद्ध के कारण उसे क्या नहीं मिलेगा? तो युद्ध के कारण उसे पाप नहीं लगेगा। 36 नंबर है लड़ना क्रिया का विषय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर है युवस्य, जो है वो क्रियापद है। फिर है आपका ख नंबर, यहाँ खुशी शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो खुशी का हो जाएगा सुखम, सुखम इति पदस्य अत्र विलोम पदा दुख्यम, मतलब सुखम का जो होगा उल्टा पद हो जाएगा दुखम। पराजय इतर्थो अत्र का पर्याया, तो इसका हो जाएगा अजया, पराजय का हो जाएगा उल्टा क्या? अजया। ततो खाली स्थान युजवस्य, तो इसका हो जाएगा ततो युधाय युजवस्य, यहाँ मतलब युधाय खाली स्थान में भरा जाएगा। उसके बाद आगे कहता है कि नाटक को पढ़े और फिर प्रश्नों के उत्तर दे। तो यहाँ पर कौशल्या जो है वो कहती, कौशल्या जाता अस्ति ते माता स्मरसि वा तामम, मतलब कौशल्या कहती है क्या तुम्हारी माँ वहाँ है? क्या तुम्हारे पिता याद आते हैं? लव कहता है नहीं, मैं नहीं। फिर कौशल्या कहती है तो फिर आप कौन हैं? तो ये आप कहानी देख लीजिए बच्चों। सीधे हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। वो कहता है अश्वा कस्मिन समाम्य पठति, मतलब है कि घोड़ा किस दृष्टांग में पढ़ा जाता है? तो यहाँ हो जाएगा अश्वा पशु सम्मान नोत्रो पठ्यते, मतलब पशु तुल्याम में घोड़ा पढ़ा जाता है। बटवा स्वयं की प्रत्यक्ष क्रिता, तो बटवा स्वयं अश्व प्रत्यक्ष क्रिता हो जाएगा। पठ्येत इत्रम का धातु, तो इसमें कौन धातु लगा हुआ? तो पठ धातु लगा हुआ है। 39 है आपका इस खंड में 8 प्रश्न हैं, केवल 6 प्रश्नों के उत्तर लिखना है आपको। तो
दिया हुआ है जो लोग अज्ञान की पूजा करते हैं वे अंधेपन में प्रवेश करते हैं, फिर उसी अंधेरे की तरफ जो तुम ज्ञान में लगे हो। तो यहाँ अन्वयन दिया हुआ है जो लोग, तो ये अविद्याम उपासते ते अंधतम प्रवेशंति। तो ये अन्वयन को आपको जो खाली स्थान भरना था, तो मैंने जो हरा हरा है वो भर दिया है, उसको आप लोग देख लीजिए। 40 नंबर है रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करें। इसमें प्रश्न बनाना है। जैसे यहाँ पर है मौनम, तो इसका प्रश्न क्या बनेगा? तो पंडिताम विभूषणम किम, मतलब अज्ञानी का अलंकार क्या है, क्वेश्चन हो जाएगा। फिर है सहसा क्रिया न विदित, तो यहाँ पर हो जाएगा सहसा का न विदित। इसी तरह आपको क्वेश्चन बनाना है बच्चों, पापम सन्मित्रम निवार्यति, तो यहाँ किम किम लग जाएगा तो क्वेश्चन बन गया। फिर है यहाँ पर आपको मिलाना है, तो का में चल जाएगा, का सी हो जाएगा, ख का जो है वो आपका हो जाएगा ए, और ग का हो जाएगा आपका बी। इस तरह आपको मिलान कर देना है। फिर है स खाली स्थान खालते, यहाँ मुख लिखा हुआ तो यहाँ मुखेन हो जाएगा। राजा, यहाँ विप्र लिखा तो विप्राय हो जाएगा। शिशु, तो यहाँ मोदकाय हो जाएगा। ठीक है, इसको भर लीजिएगा। फिर है वाक्य निर्माण को, तो इसको वाक्य बनाना, वेदा का होगा चत्वारा वेदा संति, गर्व का होगा कदापि गर्वा न करियना। फिर योग का योगा कर्मेशु कौशलम। फिर विलोम पदानी लिखा, विलोम पर मूर्ख का चतुर हो जाएगा, निकृष्ट का उत्कृष्ट होता है, एकम का अनेकम हो जाएगा। संधि विच्छेद करना है, सोयपी का स प्लस अपी हो जाएगा, तेन प्लस एव का तेनेव हो जाएगा, ना पर आलम्बते का नालम्बते हो जाएगा। 46 है विग्रह माता च पिता च, तो पित्रो हो जाएगा। विश्वस्य पात्रम का विश्वास पात्रम हो जाएगा। राज्ञा समीपम का हो जाएगा राज्य समीपम। 47 नंबर जो है वो आपका है पत्र लेखन से पत्र लिखना है, तो यहाँ पर है छात्र छात्रावास पाकुड़ तिथि दे देना है। पदम माननीय पितामह भागा सादर प्रणाम। मैं यहाँ विनम्रतापूर्वक आपको सूचित करता हूँ कि मैंने यहाँ अपनी मासिक परीक्षा पूरी कर ली है। मेरी उत्तर पुस्तिकाएं सुंदर थी। मैं इस शरद ऋतु में घर आऊँगा, क्योंकि स्कूल ने इस शैक्षणिक सत्र आयोजित की थे, उसका आयोजन अजंता एलोरा की गुफाओं की यात्रा के लिए किया जाता है। कृपया मुझे यात्रा व्यय के लिए 500 रुपये भेज दीजिए। बाकी सब ठीक है। मेरे माँ और बड़े भाई को सादर प्रणाम। तो इस तरह आप लोग लिख लीजिएगा। फिर है 48 नंबर, खाली स्थान में आपको भरना है। मंजूषा नीचे दिया हुआ है, इसी से खोज खोज के आपको वाक्य को पूरा करना है। तो ये आप देख लीजिए भरा हुआ है। पहला में जो है वो कहानी से बता देते हैं। सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे। उन्होंने सबसे पहले गुरुकुल मतलब गुरु से मुलाकात की। इन दोनों ने मिलकर 11 वर्षों तक समय के साथ वासुदेव द्वारका के राजा बन गए। हालांकि सुदामा गरीब था। वह श्री कृष्ण के दर्शन के लिए द्वारका गया। द्वारपाल उसे राजसभा में ले गए। उनके बचपन के मित्र वासुदेव ने उसे गले लगा लिया। श्री कृष्ण सुदामा पत्नी धन द्वारा दिए गए चावल खाए। उन्होंने गरीबी को श्री कृष्ण ने अपनी रोकने के लिए दिया, मतलब गरीबी से हटने के लिए उन्हें दिया। तो इस तरह ये कहानी बता रहा है। 49 नंबर है आपका। फिर यहाँ मंजूषा दिया हुआ, खाली स्थान को भरना है। तो पहला खाली स्थान में यमा भरा गया, दूसरा में आपका आसनम हो जाएगा, तीसरा में आपका धारणा हो जाएगा, फिर आपका प्राणायाम होगा और फिर समाधि हो जाएगा। तो इसका मतलब कह रहा है कि अहिंसा, सत्यता, चोरी, ब्रह्मचर्य और विवाह ये यम है। पहला कह रहा है क नंबर ये यम है। बी नंबर कहता है स्थिर आराम आसनम, स्थिर सुखम आसनम। फिर है देश बंधन मन की धारणा है। उस स्थिति में श्वास प्रश्वासन की गति का रुक जाना ही प्राणायाम है। और अंगा कहता है वह ध्यान है जो अकेले अर्थ से रहित है, जैसे कि वह रूप में रहित हो। 50 नंबर है रामायण महाभारत, मतलब रामायण या महाभारत के बारे में 5 वाक्य आपको लिखना। तो सबसे पहले रामायण के बारे में लिखा गया है कि
रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ख नंबर है रामायणस्व रचनाता रामचरित्र, मतलब इसमें रामचरित्र का व्याख्या किया गया, तो इसको आप लोग देख लीजिए। महाभारत के बारे में भी 5 वाक्य में लिखा गया है। फिर है संस्कृत अनुवादा कुरुत, मतलब 5 संस्कृत में अनुवाद करना है आपको। राम विद्यालय जाता है तो संस्कृत में लिख देना है, तो रामा विद्यालयम गच्छति। मैं पुस्तक पढ़ूंगा लिखा गया है, पढ़ूंगा तो अहम पुस्तक पठिष्यामि हो जाएगा। गुरु के समीप शिष्य है तो गुरुम समस्या शिष्य अस्ति हो जाएगा। हरि के बिना सुख नहीं है तो अंत हरिनेन सुखम, वह मुख से खाता है, स मुखेन खादति। और गुरु जी को नमस्कार, गुरुवे नमः। फिर यहाँ पर आपको अधोलिखित लेखक का नाम आपको बताना है कि नहीं 5 का, तो शिशुपाल वदनम को माघा हो जाएगा। ये आप देख लीजिए, ये 52 नंबर और लास्ट क्वेश्चन है। तो ये सेट 1 का क्वेश्चन था जो मैंने आपको बता दिया है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।